अब हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया अपना टॉपिक। कल का प्रोनाउन का पार्ट था, प्रोनाउन तो फिनिश हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा आप लोग अटेंटिव हो जाओ अपने पार्ट पे। और हुआ क्या था कि प्रोनाउन से पहले नाउन स्टार्ट हुआ था, लेकिन शायद आप लोग उस टाइम पे थे नहीं, तो नाउन को आज स्टार्ट करूंगा। आप लोग एक बार देख लो, समझ लो, है ना। फिर उस पर डिस्कस करते चले जाएंगे, क्वेश्चन का सोल्यूशन बताते चले जाएंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग का जो न्यू चैप्टर होगा वो नाउन होगा। नाउन पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होंगे अलग अलग फॉर्मेट में, तो उसको भी मैं डिस्कस करूंगा। पहले आप लोगों को बता दूं कि क्वेश्चन किस लेवल का आता है, किस ढंग का आता है, कैसे पूछा जाता है। तो आपको बताऊं कि एक क्वेश्चन होता है जो रूल बेस्ड होता है, तो टोटल रूल पे बेस्ड होगा। नाउन पे बेसिकली ये बात चल रही है, नाउन पे, ठीक है। सेकंड जो नाउन पे क्वेश्चन आता है ना, वो एक्सप्रेशन बेस्ड होता है। एक्सप्रेशन बेस्ड होता है, ठीक है। मतलब मीनिंग के अकॉर्डिंग आपको करेक्ट आंसर सिलेक्ट करना होता है, जो आपके सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है। तो जब आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करो ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस केयरफुली, आफ्टर देन ट्राई टू सेलेक्ट द आंसर। Read the sentences carefully, grasp the suitable expression of that sentence, and then try to select the suitable option. Sentence read करो, meaning समझो, according to the meaning you have to choose options. तो ये चीजें आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। ये दो रूल हैं, दो मेथड हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने। इसमें फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चंस कम बनते हैं लेकिन कॉमन एरर के क्वेश्चंस मैक्सिमम होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन प्रोनाउन पे आता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन प्रोनाउन पे आता है, और कॉमन एरर का क्वेश्चन प्रोनाउन पे आता है। बात करते हैं जब नाउन की, तो नाउन पे कॉमन एरर का मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। अगर प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को आप लोग देखो तो उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पूछता है। 10 क्वेश्चन 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मीन्स होता है कि वर्ड सिलेक्टेड होता है, अंडरलाइंड वर्ड होता है, उसका एग्जैक्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा वो पूछता है। नाउन पे क्वेश्चन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का होता है वो भी आपसे पूछा जाता है, उसको भी आपको बहुत ही क्लोजली समझने की कोशिश करना होगा कि ये दिया वर्ड कैसे, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच होगा। नाउन में भी है, प्रोनाउन में भी, हर आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। ये वर्ड को आइडेंटिफाई करना होता है, वो आइडेंटिफाई करवाता है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना होगा, पढ़ना होगा। मैं कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल के रूप में दूंगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा, ठीक है। पहले हम बात करते हैं रूल बेस्ड क्वेश्चन। रूल बेस्ड क्वेश्चन का कॉमन एरर मैं एक रखता हूं, और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे hundreds of cattle were seen beyond the pasture। ये एक सेंटेंस है, और इस सेंटेंस में एरर आपको फाइंड आउट करना है अकॉर्डिंग टू द रूल्स। रूल बेस्ड क्वेश्चन है ये। अगर मैं सिंपली इस सेंटेंस को बोलूं कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को आप करेक्ट करो और फिर आप राइट डाउन करो, तो करेक्शन में आप क्या चुनोगे, ये बात पहले आप समझ लो कि करेक्शन रूल बेसिस है, ये क्वेश्चन रूल बेस्ड होगा, आपको क्या चुनना होगा। हंड्रेड्स ऑफ कैटल्स वर सीन बियॉन्ड द पास्चर। एंड अब पास्चर से अति दूर, पास्चर का मीन्स क्या होता है, फील्ड, ग्रीनरी फील्ड जो होता है जहाँ पे जानवर, मवेशी ग्रीजिंग करते हैं, चरते हैं, उसे पास्चर बोलते हैं। मेडो भी बोला जाता है, फील्ड भी बोला जाता है, पास्चर जिसको हिंदी में चारागाह बोलते हैं। बियॉन्ड का मीन्स होता है आउट ऑफ रिच, अति दूर, सैकड़ों मवेशी देखे गए थे, ठीक है। अब यहाँ पे बात आ रही है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की। 100 में एस जुड़ा हुआ, 100 सही है, कोई गलती नहीं, कोई एरर नहीं है। कैटल वर्ड में एरर है, कैटल वर्ड ही आपका प्लरल फॉर्म का होता है, एस कभी भी इसके साथ में ऐड नहीं होता, है ना।
एस कभी भी नहीं लगता, ऑलरेडी प्लरल फॉर्म है। जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं नाउन में जो ऑलरेडी प्लरल है, तो कभी भी एस और एस ऐड नहीं किया जाता। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, जैसे आपका पुलिस है, चिल्ड्रन वर्ड है, कैटल वर्ड है ना, जेंट्री है, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी है, इस टाइप के ढेर सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, आप इसमें कभी एस मत ऐड करिएगा, ये ऑलरेडी प्लरल फॉर्म में है, और एस कहीं भी ऐड होता है तो डेफिनेटली इट विल बी रॉन्ग। यही आपका रूल है और इसी रूल पे बेस्ड आपका क्वेश्चन है। अगर मैं सेक्शन वाइज डिवाइड करता तो ये फर्स्ट सेक्शन बनता, बाकी अदरवाइज आपका ये सेक्शन ये है इधर। ठीक है, हम ए सेक्शन को एरर अनाउंस करते हैं। ये रूल पे बेसिस क्वेश्चन है आपका, ऐसे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, अब बात होती है एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन की, जो सेंस के अकॉर्डिंग या एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना होता है। मैं उसको रखता हूँ बोर्ड पे, देखिएगा। इसको मैं कुछ हटाऊंगा। अब आ जाओ एक्सप्रेशन बेस्ड क्वेश्चन में रखता हूँ। जब एक्सप्रेशन की बात आती है तो इसमें देखो, मैंने लिखा व्हेन आई एंटर द क्लास आई सा अ बेबी crawling on the ground। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। अब ये एक्सप्रेशन बेस्ड, इसमें रूल का कोई एप्लीकेशन नहीं है। आप रूल अप्लाई करोगे तो कभी ये करेक्ट नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा। लिखा व्हेन आई एंटर्ड द क्लास, सॉरी एक एरर है इसमें, एरर को हम खत्म करेंगे। ये क्लास नहीं होगा, यहाँ पे रूम होगा। अब आप लोग पढ़ो, क्लास भी सही था बट ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ठीक नहीं लग रहा। अब करेक्ट हो गया। व्हेन आई एंटर्ड द रूम आई सॉ अ बेबी क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। सेंटेंस को रीड करो आप ध्यान से और सुटेबल आंसर फाइंड आउट करो। कोई एरर है तो बताओ, नहीं एरर है कोई इश्यू नहीं है ना। तब आपको एज इट इज आपको सेंटेंस रख देना है या नो एरर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं आएगा। अब देखो मैं बता रहा हूं, मैं एंटर किया कहां पे, रूम में। रूम में एंटर किया तो मैंने देखा एक बच्चा है, रेंग रहा था। कहां रेंग रहा था, ग्राउंड पे। ग्राउंड के बारे में जब बात करते हैं तो ग्राउंड का मीनिंग जो होता है, इसको बोलते हैं ओपन एंड वाइड एरिया। ये ग्राउंड का एक्सप्लेनेशन होता है। ओपन एंड वाइड एरिया जहां पे होते हैं वो ग्राउंड होता है। जब रूम की बात हम लोग करते हैं तो रूम में ग्राउंड नहीं होता, क्या होता है, फ्लोर होता है, फर्श होता है। बच्चा फर्श पे रेंग रहा था। अब हम लोगों ने क्या देखा, ग्राउंड जनरली एक कॉमन व्यूज रखे वहां पे, तो लगता है हाँ ठीक है चलो कोई इशू नहीं वहां पे। बट ग्रामेटिकली या एक स्टैंडर्ड वे में हम थिंक करें तो डेफिनेटली ग्राउंड वर्ड रॉन्ग है। तो रूम के रेफरेंस में बात करेंगे तो ग्राउंड कभी भी सुटेबल वर्ड नहीं होगा, ग्राउंड आपका गलत होगा। अब यहाँ पे फ्लोर वर्ड आना चाहिए जो आपका सही वर्ड है। तो ये एक्सप्रेशन पे बेस्ड है, यहाँ कोई रूल की बात ही नहीं चल रही है। तो ऐसे क्वेश्चंस नाउन पे बेस्ड होंगे जो आपको मिलेंगे। ठीक, अब बात करते हैं आगे। आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या है इसका, आगे बात करेंगे। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन जो नाउन पे बनता है, नाउन चैप्टर पे, वो नाउन चैप्टर पे दो टाइप से बनता है। हम क्वेश्चन की बात करते हैं, है ना।
तो दो टाइप्स में होगा, एक होता है नाउन एंड नंबर, ठीक है, और दूसरा होता है पॉजेसिव केस। ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए हो, सीडीएस हो, सैनिक स्कूल हो, या बैंक हो, एसएससी हो, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप दे रहे हो, उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नाउन पे बेस्ड जो क्वेश्चन बनता है वह दो पैटर्न पे, दो फॉर्म में बनता है, एक नाउन एंड नंबर पे और एक पॉजेसिव केस में। पॉजेसिव केस के मतलब आप समझो कि पोजीशन का मीनिंग देता है, जैसा कि इसके पहले हम लोगों ने सीखा है, याद होगा आप लोगों को, प्रोनाउन में भी पॉजेसिव केस के बारे में डिस्कशन हुआ था, और उसमें दो तरह के टर्म्स हमने यूज किया था, एक पॉजेसिव एडजेक्टिव और एक पॉजेसिव प्रोनाउन। तो जो पॉजेसिव प्रोनाउन पे आपने डिस्कशन देखा होगा, वो पॉजेसिव केस का एक पार्ट था जो नाउन पे बेस्ड है। और नाउन एंड नंबर का मीन्स सिंगुलर, प्लरल, ये नंबर है। कुछ नाउन सिंगुलर होते हैं, कुछ नाउन प्लरल होते हैं। अब कहां पर सिंगुलर यूज करना है, कहां पे प्लरल यूज करना है, ये पैटर्न है, ठीक है। अब इसके लिए हम लोगों को और भी बातें समझनी है। अब बात करें अगर नाउन के फॉर्म्स की, तो नाउन के फॉर्म्स आपके दो होंगे, है ना। नाउन के फॉर्म्स की बात, क्वेश्चन फॉर्म नहीं, नाउन के फॉर्म की बात करें तो दो होंगे, एक काउंटेबल नाउन होगा और दूसरा होगा आपका अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन, बात करें हम काउंटेबल नाउन की, काउंटेबल नाउन का मतलब आप लोग समझते होंगे, अ नाउन दैट कैन बी इजिली काउंटेड एंड मेक्स इट्स नंबर। लिसन टू मी केयरफुली, a noun that can be easily counted and makes its number is called countable noun। मतलब इनके नंबर होंगे, है ना। आप नंबर का मीन समझो कि 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, है ना। ये आप लोग समझ रहे हो, बहुत इजी है, कोई बहुत टफ नहीं है। बट अनकाउंटेबल की बात करें तो दैट कांट बी काउंटेड, कांट बी, है ना, कांट बी इजिली काउंटेड, आसानी से गिना नहीं जा सकता। आई डोंट हैव एनी नंबर, इनका कोई नंबर नहीं होता, इनका कोई नंबर नहीं होता, है ना, वो अनकाउंटेबल होते हैं। काउंटेबल का नंबर बनेगा 1 2 3 4 5 6 7, इनफाइनाइट नंबर होगा। बट अनकाउंटेबल अपने आप में सिंगुलर होगा, ओनली वन होगा, एक ही कांस्टेंट में होगा, उसका कोई डिफरेंट पार्ट नहीं बन सकता। पार्ट बनते ही उसका फॉर्म चेंज हो जाएगा, नेम भी चेंज हो जाएगा, और नेम चेंज हुआ तो नाउन चेंज हो गया, ठीक है। सपोज करो हमने लिया यहाँ पे एक एग्जांपल, वाटर, है ना। अब वाटर का कोई काउंटिंग फॉर्म नहीं आता, क्वांटिटी बन सकता है, क्या बन सकता है, क्वांटिटी, है ना। इनका कोई नंबर नहीं बन सकता। अब क्वांटिटी जो होगी एक मेजर्ड यूनिट से हम लोग बताएंगे, मेजर्ड करके, लीटर के थ्रू बता सकते हैं, बॉटल के थ्रू बता सकते हैं, है ना। आप ग्लास के थ्रू बता सकते हैं, भाई चलो 1 गिलास पानी दो, 2 बॉटल पानी दो, 2 लीटर पानी दो, ऐसा बोल सकते हैं। क्वांटिटी के थ्रू हम इनको नंबर में हम बता सकते हैं, बदल सकते हैं, बट एक्चुअल नाउन का कोई नंबर नहीं बनेगा, वो अनकाउंटेबल ही रहेगा। इसी तरह से बात हम लोग करते हैं, इसमें और भी नाउन आते हैं, ऐसा नहीं कि यही है। जैसे मान लो हम लोग बात कर लेते हैं एजुकेशन वर्ड है, एजुकेशन वर्ड की हम बात करते हैं, इसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल पोजीशन में रहता है ना। एजुकेशन काउंट नहीं हो सकता, ऑनेस्टी काउंट नहीं हो सकता, ठीक है, मर्सी काउंट नहीं हो सकता, कंपैशन काउंट नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे नाउन होते हैं, बात समझ रहे हैं आप लोग, ये सभी अनकाउंटेबल होते हैं, और अनकाउंटेबल के साथ 2 3 4 5 जैसे कोई नंबर भी नहीं रख सकते। इनके साथ कोई ऐसा काउंटेबल डिटर्मिनर्स का भी यूज नहीं कर सकते, इनके साथ में कोई एस यस भी नहीं लगा सकते, बहुत सारे इनके साथ में रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, रूल बाउंडेड हैं ये। इनके साथ में आप न 1 लिख पाओगे,
न 2 लिख पाओगे, न 3 लिख पाओगे, न ए एन आर्टिकल का यूज कर पाओ, क्योंकि ए एन आर्टिकल का मीनिंग होता है 1। ना आप एस सी एस लगा सकते हो, बिल्कुल नहीं लगा सकते हो, ये इससे परे होते हैं, फिक्स होंगे। हाँ, इनके साथ आर्टिकल द हो सकता है, बट ए एन आर्टिकल बिल्कुल नहीं होगा। 1 2 3 नंबर्स नहीं हो सकते, एस ई एस कभी नहीं लगा। जैसे मान लो मर्सीज लगाना हो तो मर्सीज ऐसे नहीं कर सकते, आई एस नहीं बना सकते, है ना, ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं हो सकता, ये गलत हो जाएगा तुरंत तुरंत। वाटर में वाटर्स नहीं लगा सकते, मीनिंग चेंज हो जाएगी, नेम चेंज हो जाएगा, फिर वो गलत पोजीशन में आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि नाउन को समझना होगा हमको, नाउन को एक तरीके से आइडेंटिफाई करना होगा, ये क्लियरली है क्या। तो ये दो फॉर्म में ही मिलते हैं मैक्सिमम, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल आपको बता दिया, समझा दिया। काउंटेबल की बात करें तो इनका नंबर होता है एक, या तो सिंगुलर होगा या तो प्लरल होगा, ठीक है। अब नंबर फॉर्म इनके साथ बिल्कुल आसानी से जुड़ सकता है, आप 1 लगा दो, 2 लगा दो, 3 लगा दो, कोई बात नहीं। जैसे मान लो सपोज करो यहाँ पे बॉय लगा दिया, हमने बुक ले लिया, हमने चेयर ले लिया, हमने पेन ले लिया, तो ये वर्ड क्या है आपका, काउंटेबल फिगर में है, इनके साथ 1 2 3 4 5 6 जो आपको बताना है। और जैसे आपने बताया एस सी एस भी जुड़ता चला जाएगा, जो आपको सुटेबल जो होगा रूल्स के अकॉर्डिंग वो लग जाएगा। ए एन आर्टिकल भी इनके साथ आ जाएगा, इनके साथ काउंटेबल के साथ, हम बात काउंटेबल नाउन की कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर्स आपको समझना होगा, ठीक है। तो काउंटेबल अनकाउंटेबल की बातें चल रही, ठीक। ये आपको ध्यान से सीखना और समझना है। मैं थोड़ा थोड़ा लिखवाऊंगा, आप लोग लिख लो, समझ लो, फिर बाद में डिस्कस होगा, क्वेश्चन बनाऊंगा, लेकिन पहले चीजों को ध्यान से आप लोग देख लेना, मैं कुछ हटा रहा हूँ, ठीक है, और फिर आपको बता रहा हूँ। अब देखो, जब बात हो रही काउंटेबल नाउन की, तो आपका काउंटेबल नाउन कौन होगा। पहले हम बोलेंगे इट फॉर्म्स इट्स नंबर ईदर सिंगुलर और plural number if it is used as plural form, then it takes s or es at the end। ये बात हम किसकी कर रहे हैं, काउंटेबल नाउन की। इट फॉर्म्स इट्स नंबर either singular number or plural number, if it is used as plural form then it takes s or s at the end। ये आपको समझ में आ रहा हो। जैसे मान लो हमने लिखा है यहाँ पे द बॉय इज रनिंग, एक एग्जाम्पल दिया। अब इसी को प्लरल बना दिया तो ये हो जाएगा द बॉयज, फिर ये हो जाएगा आर, फिर हो जाएगा रनिंग। तो आप क्या करोगे, इनके साथ में जो ये एस लगाए ना, तो ये एस आपका प्लरल बना दिया, वो आपका नंबर भी प्लरल हो गया। अब ये क्लियर हो गया, इसमें एस एस होगा, 1 2 3 होगा, ठीक है। इसी तरह से सपोज को सेकंड एग्जांपल लिख रहा हूं, आई बॉट 2 बुक्स फ्रॉम द मार्केट, फ्रॉम द मार्केट। तो अब यहां देखो ना, हमने एक नंबर भी लिख दिया, है ना।
ये नंबर आपका आ गया 2, बुक में एस जुड़ गया, तो आपको क्लियर हो गया कि जो काउंटेबल होगा उनके साथ में एस एस जुड़ेगा, नंबर भी जुड़ जाएगा। आर्टिकल ए एन रखना होगा सिंगुलर फॉर्म में तो रख सकते हो, कोई गलती नहीं होगी, लेकिन जब बात करेंगे अनकाउंटेबल तो यही चीजें नहीं होंगी जो हम लोग काउंटेबल के साथ कर रहे हैं। क्लियर हो गया होगा? ये चीजें आप लोग ध्यान रखो, सीखो, समझो, ठीक है। मैं पूरे को हटा रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बात करेंगे अब अनकाउंटेबल नाउन की, ठीक है। चलो अब अनकाउंटेबल नाउन पे हम लोग आ जाते हैं। अब ये मैं पूरा यहां से हटा रहा हूं। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की। अनकाउंटेबल नाउन का मतलब it does not have its number. It does not have its number. खुद का कोई नंबर नहीं होता, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है इट इज ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर नंबर, हमेशा सिंगुलर नंबर में यूज होता है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे पॉइंट्स है कि इसका जब नंबर नहीं होता तो कुछ हम बातें करेंगे। यहाँ पे हम इनके साथ ए एन एस और ई एस या नंबर के रूप में 1 2 3 एटसेट्रा का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली वो रॉन्ग मैनर होगा, हमारे रूल्स के अगेंस्ट होगा। अब इसमें वर्ड्स, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिसमें क्वेश्चन बन चुका है, मैं एग्जांपल के तौर पे लिख देता हूं, आप देख लेना। अच्छा, जैसे देखो एविडेंस वर्ड है, हमेशा सिंगुलर फॉर्म में अनकाउंटेबल होता है। इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है, हमेशा अनकाउंटेबल। एडवाइस है, हमेशा अनकाउंटेबल। इंफॉर्मेशन है, हमेशा अनकाउंटेबल। ध्यान रखना, वर्क है, हमेशा अनकाउंटेबल। यहाँ पे ले लिया आपका ब्रिक है, ब्रिक मीन्स ईंट, आप जानते हो, जो ईंट 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 समझते होगे आप लोग। बेड है ना, इस तरह के ढेर सारे नाउन्स हैं, आप इसको समझ देखो, जिनको हम अलग अलग बांट न सकें, है ना, जिनका हम न्यूमेरिकल फॉर्म बता न सकें, वो सभी अनकाउंटेबल है। ये आप लोग ध्यान रखना, उनको आपको समझना होगा, ठीक है, एक्सप्रेशन के अनुसार, मीनिंग के अनुसार, और तब उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। आपको बताऊं कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो बना है हमारे यहाँ, वो एग्जामिनेशन में इन्हीं पर बेस्ड है, ठीक है। ये मैक्सिमम क्वेश्चन के पार्ट है, इनमें मैक्सिमम क्वेश्चन आ चुका है। अब आपको हमने क्या बताया था शुरू में, अभी देखिए ना, ए एन आप नहीं रखेंगे, एस सी एस नहीं रखेंगे, कोई नंबर इनके साथ नहीं रखेंगे। अगर रखते हैं तो ये क्या होगा, गलत होगा, ऐसा नहीं करना होगा। हाँ, अब आप इनको क्वांटिटी के थ्रू बता सकते हैं, समझा सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में एक मैं एग्जांपल रख रहा हूँ बोर्ड पे, देखो, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे लिखा ही gave me an advice, ठीक है, उसने मुझे एक सलाह दिया। ये हिंदी मीनिंग है, मैंने बता दिया, सेंटेंस भी लिख दिया, सिंपल तरीके से समझना आप लोग। उसने मुझे एक सलाह दिया। आप लोगों को अभी बताया कि एडवाइस वर्ड जो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये अनकाउंटेबल नाउन है, इनके साथ एन नहीं होगा, एस एस नहीं होगा, कोई नंबर्स नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए नहीं, एन वर्ड लग गया, एन वर्ड लग गया, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया। अब आपको करेक्ट करना इस सेंटेंस को, तो करेक्ट कैसे करेंगे, तो इसके दो मैनर बता रहा हूं आप लोगों को, ध्यान दीजिए। नंबर एक मैनर होगा आपका करेक्ट करने का, आप वहां से आर्टिकल को रिमूव कर दो,
कोई इशू नहीं होगा, वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक मैंने ये हो गया, आर्टिकल को रिमूव कर दो। नहीं, अब बात होती है कि चलो ठीक है, आप एडवाइस के साथ एन वाले फॉर्मेट जरूर बताओ, तो उस केस में आप क्या करोगे, इनके साथ में अ पीस ऑफ का यूज करोगे। क्या यूज करोगे भाई, अ पीस ऑफ। देन इसके बाद नाउन आप लिख दोगे, है ना, सिंगुलर फॉर्म में लिखना, एस नहीं लगेगी। तो जब आप इसका यूज करोगे ना, तो अपने आप ये फिर सही हो जाएगा, वो एन वाला सेंस लेकर के आ जाएगा। एन वाला जो सेंस है वो लेकर के आ जाएगा। अब कैसे लिखोगे आप लोग, देखो आप लिखोगे ही gave me a piece of advice, करेक्ट हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगा। मतलब ए वाला या एक का जो मीनिंग आ रहा है वो एक वाली मीनिंग आ जाएगी, बिल्कुल करेक्ट होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। एक और एग्जांपल रखता हूँ बोर्ड पे और फिर आप लोगों को मैं बताता हूँ। डाउटफुल कहीं से कुछ नहीं होना चाहिए, आप लोग क्लियरली इस चीज को समझ लो। डाउट्स होता है, आप डेफिनेटली अपनी बात रखना, हम उसको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, समझा देंगे। मैं इस सबको हटा रहा हूँ, ठीक है, आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रखता हूँ। यहाँ पे हमने लिखा कि गेम मी टू इम्पोर्टेंट एडवाइस। ठीक है, अब क्वेश्चन तो हमारा बन गया, आप लोग देख लो, इसको समझ लो क्या है। He gave me two important advice। पहले तो क्वेश्चन ये है कि हमको नाउन के बारे में बात करना, नाउन के अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। अब यहाँ पे ये एडजेक्टिव है, तो किसी एडजेक्टिव को हम लोग नंबर तो देते नहीं है, हम नंबर किसको दे रहे हैं, नाउन को। ये नाउन है हमारा, तो ये टू किसकी तरफ जा रहा है, एडवाइस की तरफ। अभी बात हो रही थी कि कोई भी अनकाउंटेबल नाउन नंबर को कैरी नहीं करता, तो फिर इसका मतलब तो गलत हो गया। तो गलत क्या होगा, आप इसको हटाओगे तो सही होगा। लेकिन वो कह रहे कि भाई दो सलाह दिया है, उस एक्सप्रेशन को लाना होगा एनी हाउ, नहीं लाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो कैसे आप इंप्रूव करोगे, तो फिर वही फंडा आपके सामने आ गया, पीसेज का यूज करो, उसके बाद बना डालो। अब इसका करेक्ट फॉर्म आप लिखोगे तो क्या बनेगा, ही गेव मी। अब इसको बनाओगे टू पीसेज ऑफ एडवाइस। ठीक है, ये बनेगा, ये आपका करेक्ट होगा। सॉरी, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट आपको लगा देना होगा। इंपॉर्टेंट एडवाइस, ये इंपॉर्टेंट वर्ड इसके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि ये एडजेक्टिव उसी नाउन के साथ रहेगी, अलग नहीं हो सकती। तो ये आपका क्लियर हो गया, सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं होगी। एक क्वेश्चन मैं ऐसे ही रखता हूं, आप लोगों को आंसर बनाना होगा। चलो आप लोग बताओ करेक्ट क्या होगा। मैंने यहां पे लिखा माय टीचर गेव मी अ होमवर्क। सेंटेंस आपका ही है, आपको देखना है, समझना है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सीखना है क्या होगा। माय टीचर गेव मी अ होमवर्क। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। मैंने बता रखा है कि अनकाउंटेबल नाउन ए एन आर्टिकल को कैरी नहीं करता, तो फिर इनके साथ में आया हुआ ए गलत है। केवल होमवर्क बोलिए या बोलिए अ पीस ऑफ होमवर्क, यानी जितना काम दिया था उसका एक हिस्सा उसने मुझे दिया, यानी एक काम दिया।
अब आपको लगता होगा कि वर्क में ऐसा क्या है, वर्क वर्ड अनकाउंटेबल है, इसको बाइफरकेट नहीं किया जाता, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। वर्क का जो काउंटेबल फॉर्म होता है वो होता है जॉब, वो होता है टास्क, वो होता है प्रोजेक्ट, है ना। ये काउंटेबल फिगर बनाता है, वर्क कभी भी काउंटेबल फिगर नहीं बनाता। जॉब्स कह सकते हैं, टास्क कह सकते हैं, प्रोजेक्ट्स कह सकते हैं, असाइनमेंट्स कह सकते हैं। so many types of work I will get from the school। तो ये चीजें आपको समझना हो, अगर ये आता है तो ये आपका कौन सा क्या नाउन बनेगा, काउंटेबल। बट ये जब बात होगी तो ये हमेशा क्या होगा, अनकाउंटेबल। तो यही बात आप लोग को समझना है, नाउन है, वर्ड बेस्ड आपको करेक्शन करने होंगे। तो एक वर्ड की जो जनरल अंडरस्टैंडिंग होती है, एक स्टैंडर्ड राइटिंग के लिए, एक स्टैंडर्ड मैनर के लिए, all thing you have to learn, all thing you have to know, all thing you have to realize according to the expression and manner so as to improve your language through this grammatical theory or concept। सब चीजें आपके पास है, बिल्कुल सिंपल है, सोवर है। only need to have a good practice over all the things what you have learned, what you have earned, what you have churned। learn, earn, churn, there are three words। learn means सीखो, earn means उसका यूज करो, churn means उसको मत हो, means पॉन्डर करो, कंसीव करो, डीपली एनालाइज करो, दैट इज द मेन थीम ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग। ये चीजें हैं, आप समझोगे सीखोगे तो सब कुछ आपको मिल जाएगा। चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट आपको बात बताए हैं, अभी हटा देता हूं। अब इस पे आगे बात हो रही है, इसको आप समझना। इसके बाद फिर बात होती है आइडेंटिफाई द सुटेबल नाउन, द नाउन। और नाउन की पहचान करनी होती है, ठीक है। आप पहचानो, तो नाउन के काइंड्स और टाइप्स जो दिए ना, तो उनको पहचानना होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। प्रॉपर नाउन, है ना, कॉमन नाउन, इसके बाद आप लोग जानते हो ना क्या होगा, कलेक्टिव नाउन, फिर क्या होता है मटेरियल नाउन, फिर क्या होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, ये होगा। अब कैसे इसको क्लियर करोगे, तो प्रॉपर नाउन का मतलब क्या हो गया, पर्सनल नेम, पर्सनल नेम। कॉमन नाउन का मतलब जनरल नेम। कलेक्टिव नाउन का नाम a name of a group। material noun a name of matter। abstract noun a name of quality, feeling, emotion, etc। तो ये जो चीजें है ना, ये आपके नाउन के आइडेंटिफाई करने के तरीके हैं, मैनर हैं, और इनके थ्रू आप इजिली you can identify all nouns and give the suitable parts of speech। प्रॉपर नाउन क्या होता है, पर्सनल नेम। जितने भी थिंग्स होंगे, जितने भी एलिमेंट्स होंगे, उनका पर्सनल नेम होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन, ठीक है। कॉमन नाउन जनरल नेम, जनरल नेम से आइडेंटिफाई किया जाए, जनरल में से सेम टाइप्स की जो चीजें होती हैं उन पर एक नेम अप्लाई करते हैं, लेकिन जितनी चीजें होती हैं सब पर वो नेम अप्लाई होता है, उसी को जनरल नेम कहते हैं।
लेकिन सेम टाइप का होना चाहिए। पर्सनल नेम में क्या होता है कि पर्टिकुलराइज करता है किसी थिंग्स को, पर्सन को, प्लेस को, लेकिन जनरल नेम जो होता है पर्टिकुलराइज नहीं करता, सिर्फ कहता है कि सेम काइंड या सेम टाइप्स की ही चीजें हों, डिफरेंट ना होनी चाहिए। तो उनपे जितने हैं सब पे लागू होगा। सपोज करो जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिया इंडिया, यहाँ पे लिया हमने चाइना, मान लो हमने ले लिया यहाँ पे, चलो हमने ले लिया रांची, है ना, और फिर हमने ले लिया कटक। अब देखो रांची, कटक, चाइना, इंडिया, अलग अलग पर्सनल नेम है किसी प्लेस का, लेकिन इनका जो जनरल नेम है वो टाइप्स और काइंड्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट होगा। इंडिया और चाइना का जनरल नेम क्या होगा? कंट्री है। रांची और कटक का क्या होगा जनरल नेम? सिटी है, डिस्ट्रिक्ट है ना। तो अब हम कंट्री के जगह पे हम सिटी नहीं लगा सकते, टाउन नहीं लगा सकते, डिस्ट्रिक्ट नहीं लगा सकते। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ये चीजें आपको रियलाइज करना होगा। अब ये सभी क्या है? ये पर्सनल है ना। ये सभी क्या है? जनरल है। ये कभी पर्सनल नहीं हो सकते। अमेरिका भी कंट्री है, पाकिस्तान भी कंट्री, बांग्लादेश भी कंट्री है, भूटान भी कंट्री है, लेकिन वो सिटी नहीं है। उसका जो काइंड है ना, वो स्पेसिफिक जो चीजें हैं वो सब डिफरेंट है एक दूसरे से। कंट्री का कुछ अलग स्पेसिफिकेशन है, अलग क्लासिफिकेशन है, अलग उसका डेफिनेशन है। सिटी, डिस्ट्रिक्ट, टाउन का अलग डेफिनेशन, अलग क्लासिफिकेशन है। तो ये डिफरेंट है। तो हमने बोला कि सेम काइंड या सेम टाइप्स होगा तो कॉमन नाउन होगा। फिर पर्सनल है तो पर्सनल ही रहेगा, वो जनरल में नहीं जा सकता। तो ये चीजें आपको समझना है, ठीक है। अब चलो इसके बाद बाकी चीजें समझो। फिर इसके बाद बात हो रही है आपका कलेक्टिव नाउन का। अब कलेक्टिव नाउन क्या है भाई? कलेक्टिव नाउन का मीन्स है कलेक्शन, वो भी सेम टाइप्स या सेम काइंड्स की थिंग का कलेक्शन, और उस कलेक्शन का जो नेम होगा वो नेम कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। जैसे हम बोलते हैं क्लास, क्या बोलते हैं? तो ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। ये क्या है? ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स है। अब ये स्टूडेंट्स का ग्रुप क्लास कहलाता है, ठीक है। एक स्पेसिफाइड पीपल का ग्रुप जो होता है क्लास कहलाता है। स्पेसिफाइड, ध्यान रखिएगा, एक पर्पज लेस नहीं होना चाहिए, विद पर्पज ही होता है। तो उस स्पेसिफाइड थिंग का या स्पेसिफाइड पीपल का या स्टूडेंट्स का जो एक ग्रुप होगा, उस ग्रुप का जो नाम होगा वही कहलाता है क्लास। अब ये ग्रुप का नाम है, वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। क्लास एक ही होती है। हाँ, जहां अलग अलग क्लासेस होती हैं तो अलग अलग चैप्टर्स के, अलग अलग सब्जेक्ट्स के, अलग अलग पार्ट के होते हैं, लेकिन जो पीपल का ग्रुप एक होगा वो एक ही बनेगा, अलग अलग नहीं बनेगा। जैसे सपोज कर अभी जो क्लास चल रही है, आप स्टूडेंट्स हो, आप सभी का एक ग्रुप है, एक ग्रुप का, एक समूह का जो नाम दे रहे हैं हम लोग क्लास। अब इसको क्लास ही बोलेंगे ना, हम लोग कहेंगे इवनिंग क्लास है, ऑनलाइन क्लास, ऐसा कुछ बोलेंगे। ये क्लास है और एक ही अभी है। आप कहोगे नहीं सर अलग अलग क्लासेस तो चलती हैं। हाँ जी, अलग अलग क्लासेस चलती हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स के हो जाएंगे तो उसका नाम अलग हो जाएगा, उसका नाम अलग हो जाएगा। साइंस की क्लास होगी, जनरल स्टडीज की क्लास हो जाएगी, इंग्लिश की क्लास हो जाएगी, फिजिक्स की क्लास हो जाएगी। तो नाम से कैटेगराइज हुए तो अलग अलग हो जाएगा, लेकिन वन टाइम में केवल एक ही क्लास होगा। तो ये हमेशा क्या होता है? सिंगुलर होता है। इसका भी प्लरल नहीं बनता, कोई ऐसे इनके साथ में हम लोग नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ये बात ध्यान। बात अब करते हैं मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन का मैटर्स नेम जो होता है, मैटर तो आप जानते हो ना, मैटर तो आप जानते होंगे क्या होता है मैटर। हम लोग साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो हम लोग जानते हैं कि टोटल जो मैटर होता है 3 होता है, बेसिकली 3 होता है, 4 बताया जाता है। जैसे सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, एक 4 में प्लाज्मा भी बोलते हैं।
लेकिन हम थ्री की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो ये जितने भी थिंग्स होती हैं ना, सब मैटर से बनी होती हैं और मटेरियल के नाम से जानी जाती हैं। और जो मैटर होता है वो एक ही होगा, अलग अलग नहीं होगा। जैसे सपोज करो हम यहाँ बात करते हैं, हमारे पास एक सिल्वर है, तो सिल्वर को हम कभी काउंट नहीं कर पाएंगे, सिल्वर नेम को, सिल्वर मैटर को काउंट नहीं कर सकते, इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं। गोल्ड है तो इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, वुड है तो इसकी क्वांटिटी बता सकते हैं, बट इसको काउंट नहीं कर सकते, मेजर नहीं हो सकता। हाँ, इसका एक लॉग हो सकता है, लेकिन ये चीज नहीं। तो ये ध्यान रखना कि ये अनकाउंटेबल में एस नहीं होगा, इनके साथ कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो ये अनकाउंटेबल के रूप में जाना जाएगा। और ये सिमिलर ही होगा, हम ए एन लगा सकते हैं, काउंटेबल फिगर में आता है, बट इसका सिमिलर ही बनता है, प्लरल नहीं बनता है। किसका? इसका। ये सिमिलर ही रहता है हरदम, है ना। इसका सिमिलर और प्लरल दोनों होता है, सिंगुलर और प्लरल दोनों होता है, ये केवल सिंगुलर होता है, ठीक है। और ये भी टोटल अनकाउंटेबल होता है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फीलिंग की बात करें, क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी है ना, मर्सी है, समझ में आ रहा, एंगर है, हंगर है ना। तो ये क्या है, सब फीलिंग है, ये सब क्वालिटी है, इस तरह की चीजें होती है। तो ये अपने साथ सिंगुलर होते हैं, प्लरल नहीं होते। इनमें भी कोई आप एस नहीं जोड़ सकते, ए एन नहीं रख सकते, है ना, ध्यान रखना ये बात है। और सिमिलर ही यूज होगा, अगर ये करते हो तो गलत है। इनका यूज हमेशा क्या होगा, सिंगुलर नंबर में होगा, इनका प्लरल नहीं बन सकता है। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि क्या हमें ब्रीफ करना है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे इसको सीखेंगे, समझेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होगा, हम नेक्स्ट डे बताएंगे, आज इतना ही रखेंगे ताकि आपको और आसानी से समझने का एक चांस मिल जाए। तो चांस को आप यूटिलाइज करो, ग्रैब करो, फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप पूछना, आपने क्वेश्चन रखना, ठीक है। चलिए, हम लोग फिर मिलेंगे कल डाउट सेशन में। डाउट सेशन में आपके जो डाउट्स होंगे डेफिनेटली आप विदाउट एनी हेजिटेशन पूछिएगा, है ना, कोई दिक्कत नहीं, हम एक्सप्लेन भी करेंगे। और नहीं सब सही है तो कोई फर्क नहीं, वैसे बहुत ही इजी हमने तरीके से समझाया है, समझ में आ गया होगा। कल मिलेंगे हम लोग, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू एंड गुड नाइट।